तो बॉब मैकॉली, मैं अब वह चीज़ें क्यों नहीं करता। कई कई सालों तक मैंने लाइव ब्लड एनालिसिस किया। ये रहा मेरा माइक्रोस्कोप लगाई। मेरे पास 40 पावर का था, कुछ समय के लिए 100 पावर का ऑप्टिक भी इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने पाया कि 40 पावर ही ज़्यादा बेहतर था। मगर एक कारण है कि मैंने ये सब पूरी तरह से बंद कर दिया। पहली बार जब मैंने कुछ ऐसा देखा और मैंने लाइव ब्लड एनालिसिस किया तो मैं अपने खून को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, और ये कैसा दिखता था, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था। अब जानते हैं मैं शायद 5 या 6 साल से कच्चा खाद्यवादी था, इसलिए ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था। आप जानते हैं मैं इससे खुश था, लेकिन मुझे पता था कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ। सुधार हो गया। मैंने सोचा मुझे ये करना है। तो मैं बाहर गया, अध्ययन किया, प्रमाण पत्र प्राप्त किया, और मुझे पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने लाइव ब्लड एनालिसिस और ड्राइड ब्लड एनालिसिस करना शुरू कर दिया। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है या कुछ भी और होता रहता है, हमेशा खून ही तो देखते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी अंगुली चुभोकर ब्लड शुगर टेस्ट करते रहते हैं। तो खून ही सब कुछ है। मैंने सबसे पहले जो देखा वो ये कि जैसे ही आप कुछ खाते हैं आपका खून ठीक दिखता है, लेकिन जब आप कुछ खाते हैं तो तुरंत ही उसमें बदलाव आता है, और साफ कहूँ तो कभी अच्छा नहीं होता। ये दिखाता है कि कुछ भी खाना शरीर के लिए एक बड़ा संकट होता है। कम से कम भारी काम, ये बहुत ऊर्जा लेता है, और यही कारण है कि उपवास इतना महत्वपूर्ण है। शरीर के लिए असाधारण रूप से स्वस्थ है। आप जानते हैं मेडिकल जगत फिर से वे हर चीज़ को देखते हैं, वे आपका खून लेते हैं, वे हमेशा खून चाहते हैं रक्त रक्त, क्योंकि वे जानते हैं कि ये कहानी बताता है, ये आपको दिखाता है कि क्या हो रहा है। मैंने आपके खाने के बाद आपके रक्त में बदलाव का उल्लेख किया, क्योंकि ये आपके जीवन का एक त्वरित संकेतक है, और ये बहुत दिलचस्प है। इसलिए मैं लोगों को लाता हूं और वे एक क्लब में शामिल होते हैं। देखिए, क्लब सुरक्षित हैं। क्लब वास्तव में महामारी के शुरुआती समय में बनाए गए थे देश, और यदि आप कभी चाहें तो आप जानते हैं अपने आप को सरकार से सुरक्षित रखें ताकि वे आपके रिकॉर्ड जब्त न कर सकें। मेडिकल संस्थान आपको रक्त विश्लेषण जैसी चीज़ें करने देना नहीं चाहता, ठीक है? ये उनका क्षेत्र है, वे रक्त की दुनिया के मालिक हैं। आपने इसे छुआ तो आप जैसे कि चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, वे इसे पसंद नहीं करते जब इसे मेरे गले में टंगा हुआ देखते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं रक्त विश्लेषण की। मुझे नहीं लगता कि वे इसके बारे में बहुत खुश हैं। सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। आप इन लोगों के पीछे नहीं जाना चाहेंगे। आप सभी को स्वेच्छा से एक क्लब में शामिल कराते हैं, वे इसे ज्वाइन करने के लिए भुगतान करते हैं, और मूल रूप से मैं उनसे $3 $30 एक लाइव ब्लड एनालिसिस के लिए लेता हूं। आप जानते हैं मैं पैसे का एक हिस्सा वापस कर देता था, इसलिए क्लब में शामिल होने के लिए केवल $5 थे, लेकिन वे सुरक्षित थे। देखिए, अगर कोई आता है और आपके सभी रिकॉर्ड्स चुरा लेता है तो वे लोगों के साथ अनुबंध हैं, और आप जानते हैं उन्हें बहुत परेशानी हो सकती है। इस तरह आप खुद को सुरक्षित रखते हैं। एक क्लब बनाएं। आप सिस्टम को हराना चाहते हैं या सरकार से बचना चाहते हैं, एक क्लब बनाएं। तो आप उनका नाम लिखते हैं, फिर उनकी उंगली चुभौते हैं, फिर खून को स्लाइड पर रखकर ढक देते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप उंगली चुभौते हैं और खून देखते हैं, आप तुरंत बता सकते हैं कि क्या समस्या है। अगर ये ऐसा बह रहा है तो समस्या है। अब ये एक उदाहरण है सबसे खराब खून का जो मैंने आज तक देखा है, और मैं ये 5-6 साल तक करता रहा। लेकिन ये वास्तव में सबसे खराब उदाहरण है, और आप जानते हैं कि अगर कुछ नहीं तो ये लोगों को जागरूक तो कर ही देता है। और जब आप कुछ इस तरह देखते हैं तो आपको अपने खून के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होती। आप देख कर ही कह देंगे ये ठीक नहीं लगता। मेरा मतलब है, इनका गोल होना चाहिए था। रक्त कोशिकाएं वापस उछलती हैं एक दूसरे से उछलते हुए, कुछ इसे जेडा पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन आप जो यहाँ देख रहे हैं वे ये चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है, आप देख सकते हैं कि सभी कोशिकाएं ऑक्सीडाइज्ड हो चुकी हैं। आपके पास ये विशाल चीज़ इधर उधर घूम रही है। यहाँ कुछ क्रिस्टलाइज्ड सामग्री है। ये आदमी, इसे 3D व्यू से देखा गया है, और उसके खून में ये विशाल चीज़ें क्या हैं? ये अब तक का सबसे ख़राब खून का उदाहरण है जो मैंने कभी देखा था। लोगों को जागरूक करता है। मेरा मतलब है, आपके पास एक सहज भावना होती है कि मेरे खून को वास्तव में ऐसा नहीं दिखना चाहिए। वह आदमी, खासकर यह आदमी जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था, उसे लाइम की बीमारी थी। वह मेरी ज़िंदगी में सबसे बीमार आदमी था। वह सचमुच रेंगते हुए मेरी दुकान में आया था। उसके शरीर से पपड़ी गिर रही थी। मैं लंबी कहानी को छोटा करता हूँ। उसने शुरुआत में मुझे वास्तव में नहीं बताया, लेकिन वह जंक फूड खाने का आदती था। उसे कई साल लग गए सच में मुझे स्वीकार करने में। उसने सिर्फ फास्ट फूड खाया। वह इसे छोड़ दिया, और 2 सप्ताह के भीतर उसने कच्चे भोजन का आहार शुरू कर दिया। मेरी बात मानिए, उस आदमी की आंखें साफ हो गईं, उसकी त्वचा अच्छी दिखने लगी, और वह ऊर्जा से भरपूर और स्पष्ट सोच वाला था। 2 हफ्तों में, मैं मजाक नहीं कर रहा, और फिर सच में 6 महीने तक वह नज़र नहीं आया, और वह वापस चला गया और चला गया। भयानक। मुझे नहीं पता कि मैंने उसके बाद फिर कभी उसे देखा भी था, लेकिन यह एक महान विश्लेषणात्मक उपकरण है, और ये लोगों को यह देखने के लिए बहुत प्रेरित करता है कि उनका खून और अपने अंदर देखना और सोचना, वाह मैं ऐसा दिखता हूँ, ये आप जानते हैं, और ये वास्तव में उन्हें जगाता है। क्या ये वास्तव में उन्हें अपना आहार बदलने की इच्छा देता है? शायद कभी कभी। आपको कुछ बताता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को अपना आहार बदलने के लिए बना सकते हैं तो शुभकामनाएं। मेरे लिए यही सबसे कठिन बात है। सब में
और आप इसे कई बार लगाते हैं और वास्तव में हर बार जब आप इसे देखते हैं तो उस पर कम और कम खून आता है। आप 7 साल देख रहे हैं तो, और ये थोड़ा, आप जानते हैं शायद यहाँ एक टूटा हुआ हाथ है और आप वास्तव में उसे 7 साल बाद लगभग ठीक होते हुए देखेंगे। ये वास्तव में दिलचस्प चीज़ें हैं। सूखे खून का विश्लेषण वास्तव में विज्ञान से ज़्यादा एक कला है, लेकिन मैंने इसे करना बंद कर दिया और इसका कारण ये नहीं था कि मैं नहीं करना चाहता था लोगों की मदद करने के लिए, और मैं उन्हें उनका खून नहीं दिखाना चाहता था। जब ज़्यादातर लोग लाइव ब्लड एनालिसिस करते हैं तो वे आपको लाइव ब्लड एनालिसिस देते हैं और फिर दिखाते हैं। वे कहते हैं, अरे भगवान, आपके पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इसलिए आपके पास फ्री रेडिकल डैमेज है, इसलिए आपको ये एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और वे आपको कुछ बेचते हैं। और हमें आपके खून में यीस्ट मिला है, इसलिए हम आपको लहसुन देंगे क्योंकि लहसुन इसे ख़त्म कर देगा, खमीर से छुटकारा पाने के लिए। और इसलिए वे सभी जानते हैं कि आपके सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं और उन सभी चीज़ों को, और अब मैं वह नहीं करता। आप खून को देखते हैं और ये बहुत कुछ बताता है, लेकिन मैंने एक महिला को देखा और उसका खून काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लेकिन उसको कैंसर था और मैंने उसे कुछ चीज़ें करने को कहा पर उसका निधन हो गया। वो मेरी सलाह सच में नहीं मानी, लेकिन वह ठीक दिख रही थी। मैंने एक और व्यक्ति को देखा, वह बहुत जवान था और उसका खून मेरी ज़िंदगी में देखे गए सबसे ख़राब में से था और उसे भी कैंसर था। लेकिन क्या आप उस खून को देखकर कह सकते हैं, अरे उस आदमी को कैंसर है? नहीं, कम से कम मैं नहीं बता सकता था। मैं डायबिटीज़ नहीं बता सकता था, मैं कोई भी बीमारी नहीं बता सकता था, लेकिन मैं ये बता सकता था कि आपका खून अच्छा दिख रहा है या नहीं। और आप जानते हैं ये बहुत कुछ बताता था। आपने वहाँ मेरी पुराने ग्राहक का वीडियो देखा जिसमें लैम की बीमारी थी। वो लगभग 60 के दशक में था, वो बहुत बूढ़ा नहीं था, लेकिन आप जानते हैं वो बहुत कुछ कहता था। हो सकता है कि यह उसे जगा दे, सबसे अधिक संभावना है कि यह करेगा, क्योंकि लोग अपनी डाइट बदलना नहीं चाहते। जैसे कि मैं हमेशा सबसे स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहता था। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं यहाँ नहीं होता। यदि मुझे स्वस्थ होने के लिए ऐसा करना है तो मैं करूँगा। मुझे कच्चे भोजन के आहार में जाने के लिए बस यही करना पड़ा। मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं मैं बस इन चरमपंथियों में से एक हूँ जो शाकाहार में विश्वास करता है। मैं किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता, मैं केवल उसी में विश्वास करता हूँ जो काम करता है। मेरे रक्त परिणाम बिल्कुल सही हैं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ज़बरदस्त ऊर्जा है, आप जानते हैं, और मैं जानता हूँ कि मुझे ये किससे मिलता है। ये एक आहार है कच्चे फलों और सब्जियों का, और मेरे प्रोटीन के लिए स्पिरुलिना और क्लोरेला का। मैं ज़्यादातर अपने वीडियोज़ में इसका उल्लेख करना पसंद करता हूँ क्योंकि अंत में दोस्तों यही मेरे जीवन का हिस्सा है। मेरे पास बेचने के लिए कोई सप्लीमेंट्स नहीं थे और मेरे पास सभी के लिए एक ही सलाह थी, क्योंकि मैं वाकई कुछ और नहीं कर पाया। आप कुछ भी और बताना चाहते हैं, मान लीजिए आप स्पिरुलिना को सप्लीमेंट कहते हैं, स्पिरुलिना और क्लोरेला को सप्लीमेंट कहते हैं, तो लोग शायद स्पिरुलिना और क्लोरेला की बोतल, बैग, टैबलेट या पाउडर खरीद लेंगे, मुझे नहीं पता। पर क्या उन्होंने वाकई अपनी जीवन शैली बदली? क्या वे सच में स्वस्थ हुए? जवाब है नहीं। यह वैसा है जैसे कि मेरे पास एक पूरा कैंसर प्रोटोकॉल है। मैं बता सकता हूँ कि आप टमारिक्स लेंगे, आप जानते हैं, जाहिर है क्लोरेला और क्लोरेला ग्रोथ फैक्टर, लोबान, निश्चित रूप से। आप जानते हैं मेरे पास कैंसर वाले लोगों के लिए सिफारिशों की पूरी सूची है। लेकिन अंत में अगर आप अपना आहार नहीं बदलते हैं, ये सब आपके आहार पर निर्भर करता है। अगर आपने इसे नहीं बदला तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते। हो सकता है आप कैंसर को हरा दें, लेकिन यह स्वास्थ्य नहीं है। इसका मतलब है कि आपने सरवाइव किया, कैंसर ने नहीं। कैंसर अभी भी मौजूद है, लेकिन अगर आप सच में स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको अपना आहार बदलना होगा। आप जूसिंग शुरू कर सकते हैं, कच्चे खाद्य पदार्थों या सलाद से अपनी प्लेट भर सकते हैं। पकाया हुआ खाना खाने से पहले बहुत सारी रणनीतियाँ हैं। मैं इस पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा किसी दिन और आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बदलाव किया। मैंने ज़्यादातर अपने भोजन का 20% चावल और बाकी सलाद खाकर किया, और मैंने ऐसा 4 साल तक किया, और मुझे चावल छोड़ने में 4 साल लग गए। आपको चावल की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर विश्वास करें। लेकिन अगर आपको चावल रखना है तो आप जानते हैं ये आपको भर देता है, तो ये एक अच्छी रणनीति है। आप जानते हैं कि इससे भी बेहतर क्या है, क्विनोआ। लेकिन अंत में आप जानते हैं मेरा लोगों को यही सलाह थी, हमेशा एक ही बात, कच्चे भोजन का आहार अपनाएं, स्पिरुलिना लेना शुरू करें और आगे बढ़ें। क्लोरेला, मेरे पास उन्हें देने के लिए गोलियां नहीं थी, मेरे पास सप्लीमेंट्स हैं। आप जानते हैं मैं कैप्सूल बेचता हूं, मैं सभी तरह के हर्बल एक्सट्रैक्ट्स बेचता हूं, इस तरह की सभी चीज़ें। लेकिन मैं सिर्फ एक ही समस्या को संबोधित नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, आपको पता है क्या, अगर आप कुछ शिलाजीत लें तो ये वास्तव में अच्छा होगा और ये आपके खून को साफ करने में मदद करेगा। और आप जानते हैं आपका आयोडीन, आपकी थायराइड ठीक नहीं लग रही है, ये आपके खून में इस कारण से है। मतलब इनमें से अधिकतर सिर्फ अनुमान है, और मैं सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में लोगों को स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नर्स, मैंने इन प्रतिविरोधी वीडियो बनाने में काफ़ी समय बिताया है क्योंकि मैं बस अपना संदेश वहाँ बाहर लाना चाहता हूँ। लेकिन अंत में ये वास्तव में कुछ अनुमान का काम था और लोग सुनते थे या नहीं। तो मैं ये सुझाव दूंगा, मेरे पास ये उपाय है। आप अपना खून देखना चाहते हैं तो अपना खून देखें। आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है कि आप अपने शरीर में क्या डालते हैं, आपका शरीर क्या आत्मसात करेगा और आपके लिए क्या स्वस्थ है। अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखें, मेरे पास एक 7 घटक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल है। आयनाइज्ड पानी, स्पिरुलिना और क्लोरेला, दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थ आपके प्रोटीन के लिए, कच्चे फल और सब्जियां, प्रोबायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स, पाचक खाद्य पदार्थ जो आपके पाचन के लिए बहुत अच्छे हैं, तरल एंगस्ट्रॉम खनिज, आप उन्हें अपनी जीभ के नीचे रखते हैं क्योंकि आप जानते हैं मेरा मतलब है हर शरीर की प्रक्रिया के लिए यह है
किसी विशेष खनिज पर निर्भर करता है और यह आपके भोजन में खोजना बहुत कठिन है। भले ही आपके आहार में मेरे जैसा विस्तृत प्रकार का भोजन हो, जोरदार व्यायाम, सकारात्मक मानसिकता और ये आपकी आध्यात्मिकता है, ये आपकी प्रार्थना है, आपका ध्यान है, जो भी आए अल्लाह इस वह 7वां घटक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आखिर में ये वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि खून कैसा दिखता है, आप इसे देखकर कह सकते हैं। खैर, आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, ठीक है, आपको ये पहले से पता था। मुझे कैंसर है, मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है, मुझे डायबिटीज़ है, जो भी हो, ठीक है, आपको ये पता था। मेरा मतलब है क्या खून देखने से कोई अंतर पड़ेगा? अपना डाइट बदलें, बस यही इसका समाधान है और यही कठिन हिस्सा है। जाओ बॉब मैककॉली। यही कारण है कि मैं अब ब्लड एनालिसिस नहीं करता। ड्राई ब्लड एनालिसिस वास्तव में अद्भुत दुनिया है और यदि आपने कभी नहीं किया है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। यह वास्तव में बहुत अद्भुत है और शायद ये आपको जागरूक करेगा और कहेगा, अरे मुझे अपनी सेहत वापस पाना है, मुझे अपना जीवन नियंत्रित करना है, मुझे खुद को सशक्त बनाना है। फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप जो मैं कर रहा हूँ वह पसंद है और आपको अच्छी सेहत पसंद है, मुझे थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें। बॉब, अगली बार मिलते हैं।